वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो एक पूरी साइंस है। अमीर आदमी टेक्निकली तौर पर ये समझता है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो ये 1 लाख रुपए साल के 10-15 हज़ार रुपए मुझे दे सकते हैं। गरीब आदमी की सोच ये होती है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो तो मुझे महीने के 50 हज़ार मिल जाए। ये कमजोरी हाथ आ जाती है फराडिया लोगों की। वो अब दाना डालते हैं, हम तो ये इतने पैसे देंगे। ये पहले से ही सोच के बैठा हुआ है। तो यूं जो गरीब है उसके पास मौके कम है, फिर फ्रॉड का शिकार ज्यादा होता है। एक जो सफेद पोश आदमी है ना, उसके लिए तकलीफ बहुत है, जिंदगी में बहुत तकलीफ है। आज के दौर में तो इतनी पोंजी स्कीमें आ गई हैं, ऑनलाइन ये कर लो ये कर लो, यहाँ पैसा लगा दो। पूरा पूरा शहर गया है, पूरा पूरा शहर लगा दिए दुनिया ने। हो सकता उनके जो एजेंट है वो पैसे निकाल के दे भी देते हैं। फिर पता चला कि जनाब ऐप बंद हो गई। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए हैं और उसने किसी जायज तरीके से किसी काम में लगाए और 10% नफा होता है मिसाल के तौर पर। 5 साल के बाद इसके 5 लाख कितने हो गए? 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का इजाफा हो गया। मौसर प्लानिंग और आहिस्ता आहिस्ता सो लेके चलना, हवस नहीं, तेजी नहीं, समझदारी के साथ। तो यूं जो है ना एक आम आदमी जो है ना अपनी इनकम को बेहतर तरीके से बढ़ा पाता है। मुफ्ती साहब, बाज अफराद होते हैं कि कम इनकम वाले होते हैं, आमदनी उनकी महदूद होती है, या कह लें कि आमदनी स्मार्ट भी होती है, लेकिन उनके जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आमदनी उसमें लग जाती है, तो उनकी बचत इतनी हो नहीं पाती। लोगों की ख्वाहिश होती है कि, और जायज़ ख्वाहिश है मेरा ख्याल है, आप बताइएगा, कि वो कोई साइड इनकम हो जाए, कोई ज़िमनी तौर पे इनकम आने लगे, कोई सेविंग हो जाए, कोई आमदनी किसी तरह से बढ़ जाए। मैं एक जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ कोई जॉब कर लूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर दूँ, कोई छोटा मोटा ज़रिया आमदनी बन जाए। क्या रहनुमाई देंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है देख रहे हैं, और मुमकिन है आपके साथ तो बहुत सारे लोग इस मसले पे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि बाज अफराद, तो ये तो देखिए नाइंसाफी है। मुल्क के जो अक्सर अफराद हैं वो गरीब हैं। ठीक है, तो मैं रुजू करता हूँ अपनी लो इनकम वाले लोग हैं, और कम अफराद जो हैं वो ज्यादा आमदनी वाले हैं, यानी बहुत ज्यादा आमदनी वाले, और मुतवसत जो है ना फिर थोड़े और ज्यादा हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो है वो लो इनकम वाले लोग हैं। तो लो इनकम वाले जो लोग हैं एक ही तरह से पैसा बढ़ाते हैं, वो होती है बचत। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो रिसालत एक लिखा माशी तरक्की के लिए, कि मुसलमानों की जो माशी तरक्की है वो कैसे हो, तो उसमें एक उसूल बचत का बयान फरमाया, और फिर उसमें अखराजात कम करने की तरगीब दी। फरमाया ये जो मुकदमा बाजियाँ हैं क्यों की जाती हैं, इतने फीसें भरी जाती हैं, ज़ाहिर बात है सफरी अखराजात भी उसमें होते होंगे, तो आपस में बैठकर मसाइल को हल किया जाए। और भी तरगीबें दी। तो एक जगह पर जो है आला तलमा ने फतवा शेख में एक बड़ा प्यारा मतलब के जुमला इरशाद फरमाया। लोग जो हैं पीतल की घड़ी मंगवाते हैं इंग्लिस्तान से, छिटाक भर की, और पीतल एक छिटाक समझो कि 10 ग्राम पीतल, उसके बदले में 1 पाव चांदी देते हैं। ये कैसा फैसला है? यानी जो आप पैसा बचा सकते थे, कारोबार में लगा सकते थे, वो आपने एक लग्जरी चीजों पर खर्च कर दिया। ठीक है, ऐसी चीज जहां से कोई रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है, लग्जरी है। लग्जरी का मतलब होता है ज़ेबाइश। एक चीज जरूरी होती है, काफी हाजत की होती है, और एक चीज वो होती है जो सहूलत की होती है, और एक इससे भी आगे की होती है ज़ेबाइश। तो घड़ी होना एक सहूलत है, और बहुत महंगी घड़ी होना ये ज़ेबाइश है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु ने बचत का जो है वो उसूल बयान किया। तो आमतौर पर लोग जो है वो बचत करते हैं। एक किसान भी बचत करता है, गंदम उगाता है तो पूरे साल के गंदम अपने पास रख लेता है ताकि पूरा साल उसका जो है ना वो आटा घर में मौजूद हो। लोग बीसी डालकर जो है बचत करते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो एक पूरी साइंस है, जो मैं बतौर तालिब इल्म के समझ पाया हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट किस तरह हो सकती है। मेरी कोई फील्ड नहीं है, मैं माहिर माशियात तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों से कुछ करीब हूँ, हर तबके के लोगों को देखता हूँ। एक गरीब आदमी है उससे भी ताल्लुक़ रहता है, मुतवस्सित से भी ताल्लुक़ रहता है, और जो बहुत अमीर आदमी है उससे भी ताल्लुक़ रहता है। तो मैंने ये देखा है कि जो अमीर आदमी है, मतलब मुतवस्सित दर्जे से भी थोड़ा अमीर आदमी, ठीक है, उसके पास अगर 1 करोड़ रुपया है, उसने कहीं लगा दिया है किसी काम में। एक तो होता है ना कोर काम होता है, कोर काम में तो पैसा लोग जो है ना वो लगाए जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पैसा फिर भी ऐसा होता है इनका कि
ये कारोबार में लगा हुआ है तो अच्छी खासी इनकम है। अब इस जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी इतने ज़्यादा इनके जो है ना वो इनके अंदाज से, रहन सहन से, लाइफ स्टाइल से पता चलेगा कि इनकम ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुलाजिमीन रखे होंगे, उनका कुक होगा, उनका ड्राइवर होगा, उनकी जो है ना वो ट्रेवलिंग होगी, तो यूँ इनकम ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा खर्च हो रही है। ठीक। तो अगर ये लोग इनकम कम कर देंगे तो इस चीज़ों में कमी आना शुरू हो जाएगी, इनकम सेव कर लेंगे, इनकम का रेशो कम हो जाएगा। ठीक। इसलिए एक कारोबारी आदमी की रूह होती है, ऐसा होता है ना भाई फलां चीज़ में रूह है इसकी, ठीक है, वो नहीं है तो इसकी ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, तो कारोबारी आदमी की रूह कारोबार होता है, सही, वो नहीं चाहता कि उसकी इनकम बंद हो, वरना तो उसकी ज़िंदगी आसान से मुश्किल की तरफ चली जाएगी। एक नौकरी पेशा आदमी जो है वो भी कुछ ना कुछ बचा रहा होता है, बचत कर रहा होता जी, है, लेकिन उसके सामने या एक उससे नीचे का भी आदमी है, उसके सामने ज़्यादा मौके नहीं होते। सही, वो नौकरी करे कि कारोबार करे, सही। लोग फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं। एक जो गरीब आदमी है ना उसमें और अमीर आदमी में एक फ़र्क है। तो मैं तो समझता हूँ बहुत सारे फ़र्क हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर आदमी टेक्निकली तौर पर ये समझता है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं जी, तो ये 1 लाख रुपए साल के 10-15 हज़ार रुपये मुझे दे सकते हैं। सही, ये उसकी सोच होती है। ठीक है, गरीब आदमी की सोच ये होती है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो तो मुझे महीने के 50 हज़ार मिल जाए। ठीक, अब उसके दिलो दिमाग में 50 हज़ार बैठे हुए हैं। ठीक है। अब ये जो 50 हज़ार बैठा होना जो है हुँ, इसकी जो एक कमजोरी कहें, ख्वाहिश है इसकी, कमजोरी, कमज़ोरी है। ये कमजोरी हाथ आ जाती है फराडिया लोगों की। ठीक, वो अब दाना डालते हैं, हुँ, हम तो ये इतने पैसे देंगे, ये पहले से ही सोच के बैठा हुआ है। जी, हालांकि टेक्निकली तौर पर एक साल में जो है वो 10, 12, 15% नफा हो सकता है, आप खुद काम ना कर रहे हो तो। ठीक है, खुद कर रहे हो तो ज्यादा होता है, बीस ठीक। तीस फीसद 40, वो एक अलग कहानी है। क्योंकि जब किसी के साथ कर रहे हैं तो उसको भी नफा रखना है, आपको भी रखना जी, है। ठीक है, और भी चीजें होती हैं। तो अब जो अमीर आदमी है वो टेक्निकली तरीके से खुद को डील कर रहा होता है, तो यूं जो गरीब है उसके पास मौके कम है, फिर फ्रॉड का शिकार ज़्यादा होता है, मालूमात नहीं है। आज के दौर में तो जनाब इतनी पोंजी स्कीमें आ गई हैं, ऑनलाइन ये कर लो, ये कर लो, यहाँ पैसा लगा दो। गली पूरा पूरा शहर गया है, पूरा पूरा शहर ऐप आई है, हाँ भी हाँ बढ़ रहे हैं पैसे, वो नंबर बढ़ रहे होते हैं आपके अंदर, हुँ, पैसे आ रहे होते हैं ना जा रहे होते हैं, सही, लगा दिए दुनिया ने, हो सकता उनके जो एजेंट है वो पैसे निकाल के दे भी देते हैं। हुँ, फिर पता चला कि जनाब ऐप बंद हो गई। तो कोशिश ये की जाए कि फिजिकल काम किया जाए, आपके सामने कोई चीज़ हो आप उसको करें, इसके अलावा जो है आप उसको ना करें। आपका सवाल था कि बचत कैसे हो। हमारा मौजू इस वक्त है वेल्थ मैनेजमेंट, हुँ, और खैर ख्वाही उम्मत हमारे पेश नज़र है। हम धोखे की निशानदेही कर रहे हैं, एक गलत रवैयों की निशानदेही कर रहे हैं, और कुछ मुफीद बातें उन्हें बता रहे हैं ताकि उम्मत मुस्लिमों को फ़ायदा हो। तो होता ये है कि अ, एक तो पहला उसूल है बचत। हुँ, बचत के लिए एक्सपेंस कम करने पड़ते हैं। बचत के लिए अ, आप देखते हैं कि बहुत सारे कराची में ख़ास तौर पर घरों में एक से ज़्यादा अफराद काम कर रहे होते हैं। मर्द भी काम कर रहा है तो औरत भी काम कर रही है। पिछले दिनों यूके वालों के साथ बैठा, उनका हमारे यहाँ तो तसव्वुर नहीं है औरत काम ना करे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। 1,000 पाउंड से तो जो ना कम किराए का घर नहीं मिलता माना। तो अगर इनकम 2,000 है तो वो करेंगे क्या? तो यूं दोनों अफराद को काम करना पड़ता है। जायज़ तरीके से काम अगर है तो खातून भी कर सकती है, उसकी शराइत पूरी करनी है। तो पहले तो है कि अखराजात कम करना, आमदनी बढ़ाना, फिर ये है कि इसको आगे लेकर चलना। अब आगे लेकर चलने में बाज़ लोग क्या करते हैं कि बीसी वगैरह डालते हैं, पर रफ्ता 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 जो है वो रकम जमा होती है, हाथ से निकल गई ना तो महफूज हो गई, अपने पास होती है ना तो वो खर्च होती रहती है। 100 मुतालबे जहन में आते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जी, तो बीसी थोड़ा सा कमेटी भी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा इस एतबार से बेहतर रहती है कि बचत जमा हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर लोग शादी ब्याह में, बड़े खर्चों में, बाद लोग उम्रा करने में, लेकिन इसमें भी एतमाद ज़रूरी है, ऐसे के पास रकम दी जाए जो बाएतमाद हो। अब
एक ही होता है कि कोई ऑप्शन किसी के पास ऐसा है कि बहुत ही बाएतमाद आदमी है। बाएतमाद के साथ साथ ये भी देखना है कि इसके पास लाइन भी है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी की करियाने की दुकान है, चल रही अच्छी भली है, तो लगता है कि हाँ भाई ये बैठा हुआ है, सालों से बैठा हुआ है जी, जानने वाला है, भागेगा नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट जायज़ तरीके से उसके साथ करने का मौका मिलता है, पार्शियली तौर पर यानी जुज़वी तौर पर, या इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो दुकानदार लेने देता किसी को, जो पैसे ले रहा होता है ना, वो असल में उसकी कश्ती डूब रही होती है। ऐसा भी होता है, तो जो इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, तो इस पर भी गौर करना चाहिए कि इसको क्या हुआ, इसने तो ये कभी भी ये नहीं कहा, ये अचानक से क्यों इधर उधर हाथ मार रहा है। तो उसकी तो कश्ती डूब रही होती है, वो तो बहुत सालों से लेके सोचता है कि उस वक्त उसकी नीयत खराब नहीं होती, लेकिन फिर वो अपना स्विच ऑफ कर लेता है, नंबर बंद, बंदा गायब। ऐसा भी होता है। तो यूं जिंदा रहने के लिए पहचान बड़ी ज़रूरी है और दुआ बहुत ज़रूरी है। मतलब हम अंजाम से वाकिफ नहीं होते, ज़ाहिर बात है कल क्या होना है हमें नहीं पता, तो इसके लिए दुआ भी बहुत ज़रूरी है। दुआ करना, तदबीर के साथ साथ दुआ की भी अहमियत है। अब अगर मिसाल के तौर पर किसी की सेविंग बजाय पड़े रहने के किसी काम में लग जाती है, प्रोडक्टिव काम में लग जाती है, प्रोडक्टिव काम में लग जाती है, बाएतमाद काम में लग जाती है, जायज़ काम में लग जाती है, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब उसकी मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो अब कुछ इसको ज़्यादा होकर मिलेगा कारोबार से, जायज़ तरीके से 10% भी इजाफा हो जाता है, तो 1,10,000 हो जाएंगे। ठीक, 5 लाख रुपए हैं, तो इसको जो है ना उस साल में 50,000 रुपये मिल जाएंगे। अब गरीब आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता है, ठीक है, मैं उड़ नहीं सकता, सही है, परवाज मुझे आहिस्ता आहिस्ता रखनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये जो आहिस्तगी है इसके लिए बहुत मौसर साबित होगी। ठीक, मिसाल के तौर पर किसी के बच्चे जो हैं वो ज़र तालीम है, कल बड़े होने 20-22 साल की उम्र में शादी करनी है, तो एक बड़ा खर्चा आएगा। तो ये अपनी प्लानिंग करे। बड़े खर्च, एक तो करंट खर्चे होते हैं, रवा खर्चे, और एक होते हैं बड़े खर्चे, तो टाइम टू टाइम आते हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पर इस 5 लाख वाले के पास 5 लाख रुपए हैं और इसने किसी जायज़ तरीके से किसी काम में लगाए और 10% नफ़ा होता है मिसाल के तौर पर जी, 5 साल के बाद इसके 5 लाख कितने हो गए? साल के बाद हो इसके तकरीबन 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का इजाफा हो गया। अब इसको एक काम और करना है कि जिस तरह इसने बचत करके 5 लाख रुपए जमा किए थे, इसने उस पर इक्तिफा नहीं करना, बल्कि इसने और बचत भी इसमें दाखिल करनी है। इन 5 सालों में अपनी बचत के जरिए भी ये 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और इजाफा कर दे। ठीक है, तो ये दो चीजें मिलके आपस में क्या है, बढ़ती रहेंगी। ठीक है, एक तो बचत होगी, दूसरी इनकम होगी, ये दोनों चीजें इंक्रीज कर देंगी, इंक्रीज करेंगी। और जो ना एक मौसर प्लानिंग और आहिस्ता आहिस्ता सो लेके चलना, हवस नहीं, तेजी नहीं, समझदारी के साथ। तो यूं जो है ना एक आम आदमी जो है ना अपनी इनकम को बेहतर तरीके से बढ़ा पाता है। खर्चे कम करने पड़ते हैं, पेट काटना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि जी बड़े अच्छे स्कूल भी हैं, इसको तो इतनी फीस है, चलो इस स्कूल में भेजें। तो यूं इंसान, एक जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, उसके लिए तकलीफ बहुत है, ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, और तकलीफ पर अजर है, तकलीफ पर सवाब है। कम पैसे वाले को ये सूरत हासिल होती है कि उसकी रोलिंग कम है, तो उसे कम चीज़ों का हिसाब देना है। सही। जिसकी रोलिंग ज़्यादा है उसे ज़्यादा चीज़ों का हिसाब देना है। ये सब चीज़ें भी तो ध्यान में रखनी चाहिए ना। लेकिन हाथ ना किसके सामने फैलाया जाए, ये नौबत ना आए हाथ फैलाने की। इससे बचने के लिए कोशिश करना, सारा जो फ़लसफ़ा मेहनत है वो तो इसके पीछे खड़ा है। इसी के पीछे जो है ना वो सवाब है, अजर है। और जब इस नेक नियत के साथ इंसान अपनी प्लानिंग करता है, ज़ाहिर बात है कि जो इसके ज़र कफ़ालत हैं उस पर एहसान करना उम्दा तरीका, यानी एक उम्दा नेकी का काम है। तो यूं वेल्थ मैनेजमेंट को हमने एक बड़े मुख्तसर से पस मंज़र में बयान किया है। और जो अमीर लोग हैं वो तो फिर, जिसके पास आज 1 करोड़ है वो कल एक फैक्ट्री में लगाता है, 40 लाख का सालाना नफा हो जाता है। तो ये तो इसकी स्पीड बहुत तेज है। तो इसकी एक अलग नेचर और फितरत है, एक मुतवस्सित आदमी की अलग नेचर और फितरत होगी,
उसको यानी प्लानिंग करने की, और एक बहुत गरीब आदमी की अलग सूरत हाल होगी। ठीक है जी, मुफ्ती साहब ने बड़ा ब्रीफली जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दे दी है अपनी। अल्लाह करे कि हमें समझ में आ जाए। मैं मुफ्ती साहब इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, अपनी मिसाल बड़ी प्यारी दी है। मैं सोच रहा था कि हम इसे रियलाइज़ क्यों नहीं करते। जब आप कह रहे थे ना तो मैं सोच रहा था ये तो सामने की बात है, हम रियलाइज़ क्यों नहीं करते, आपको कहना क्यों पड़ रहा है। तो हम रियलाइज़ तो करते हैं, लेकिन शायद बाज़ जगह हम कबूतर बन जाते हैं बिल्ली के सामने आने में। जैसे मुफ्ती साहब मैंने रोड पे देखा है, मिसाल के तौर पे मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। अब कोई इस मतलब वो होते हैं ना बाज़ लड़के जो चलाते ही तेज़ हैं, चलाते ही स्पीड से हैं, ऐसा लगता है वो रेसिंग कर रहे हैं। तो अगर वो कभी बराबर में आ जाते हैं तो हम तो अपनी गाड़ी साइड में दबा लेते हैं कि भाई आप निकल जाओ, क्योंकि हमारा आपका मुकाबला ही नहीं है। तो वो जो आपने बात की ना कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आपके पास जो वे ऑफ इनकम होगा उसका भी रेशो कम होगा। तो आप साइकिल पर हैं, आप जेट का जो है ना मुकाबला ना करें, आप अपनी साइकिल की स्पीड जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा, अल्लाह रहमत फरमाएगा, और हमारे हक में बेहतर भी हो तो इंशाअल्लाह राहें खुलेंगी और सहूलतें मिलेंगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।